Exercise 5.4. Question number 1. Which term of the AP this is first negative term? Solution. मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया let an be the first negative term. अब नेगेटिव टर्म है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ए एन इज लेस देन ज़ीरो, क्योंकि एवरी नंबर लेस देन ज़ीरो इज नेगेटिव नंबर. अब ए एन क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी. इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन ज़ीरो. अब यहाँ पर सीरीज में देखो a इज इक्वल टू 121, d इज इक्वल टू 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4. a एंड d गिवन है, इसमें पुट करो. a 121 प्लस n माइनस 1 इंटू d. d is -4 less than 0. 121 plus -4 into n, तो -4n minus of minus plus 4 less than 0. 125 is minus 4n less than 0. 125 4 उधर चला गया, लेस देन 4n. इसका मीनिंग क्या हो गया? 4n इज ग्रेटर देन 125. 4n इज ग्रेटर देन 125. n ग्रेटर देन 125 अपॉन 4. n ग्रेटर देन, डिवाइड करो. 4 3s are 12. 4 1s are 4. 1 upon 4. अब मीन्स n ग्रेटर देन है 31 एंड 1/4 से, तो दिस मीन्स n इज इक्वल टू 32. मीन्स 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर आ गया. और क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी बोल सकता है. तो ये आंसर. और इसको क्या लिख सकती हूँ इसी की फॉर्म में? द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, और द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32nd टर्म. Answer. Question number 2. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6. Solution. Sum of third means A3 and seventh plus A7 is equal to 6. अब an is equal to A plus n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें जब मैंने 3 पुट किया n की जगह 3 माइनस 1 2, तो क्या बन गया? a प्लस 2d. तो यहाँ पर लिखो a प्लस 2d प्लस a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 6. 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6. 2 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड्स. a प्लस 4d इज इक्वल टू 3. अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो. a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d. अब नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला है? एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. मीन्स दोनों की प्रोडक्ट. नाउ a3 इंटू a7 is equal to 8. a3 is equal to a plus
2d into a plus 6d इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू इसमें पुट करो, 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 स्क्वेयर माइनस 2d होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। 3 स्क्वेयर इज 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, माइनस विद माइनस कैंसल, d स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब d की वैल्यू इसमें पुट करूंगी, when d is equal to 1/2, then a is equal to 3 माइनस 4d, माइनस 4d है तो इसमें d की वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, a इज इक्वल टू 1। अब when d इज इक्वल टू -1/2, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP, मीन्स S16 निकालना है। नाउ S16, अब पहले 4 a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, तो S16। अब SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यूज करो S16, 16/2 इंटू 2a, a is 1 plus n-1, n is 16 minus 1 into d, d is 1/2, 2 8s are 8 times 2 1s are 2 plus 15/2, 2 2s are 4, 4 plus 15 19, 8 into 19/2, 2 4s are 8, तो 19 4s are 76, मीन्स S16 कितना आ गया, 76। 4 a is equal to 5 and d is equal to -1/2, S16 is equal to, फिर सेम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, 16/2 इंटू 2a, a is 5 प्लस n-1, 16 minus 1 15 into d, d is -1/2,
8 times 2 5s are 10 minus 15 upon 2, 8 times 20 minus 15, 5 upon 2, 2 4s are 8, 5 4s are 20. Means S16 is equal to, sum of 16 terms is equal to 76 or 20. Answer. Question number 3. A ladder has rungs 25 centimeters apart. Means rungs means जो सीढ़ी के ये वाले स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं रंग्स। इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग आर 2.5 मीटर अपार्ट, मीन्स इस रंग और इस रंग के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना, 2.5 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो इसको भी मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करूँगी, तो ये कितना आ गया, 5/2। अब मीटर है, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो तो कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर। मीन्स रंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 250 सेंटीमीटर। What is the length of the wood required for the rungs? रंग्स के लिए कितनी वुड रिक्वायर होगी, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो, मीन्स बॉटम रंग और टॉप रंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, 250 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच में, मीन्स हर एक रंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे कि 250 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे। लिखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन bottom and top rung upon distance between rungs. Distance between two rungs. अब टॉप एंड बॉटम रंग में डिस्टेंस कितना मैंने निकाला है, 250 अपॉन 25 इज इक्वल टू 250 अपॉन 25 इज इक्वल टू 10 रंग्स। अब देखो, अब ए कितना है, 45, और ये क्या है, इसकी लास्ट टर्म, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है। नाउ ए इज इक्वल टू 45 एंड एल गिवन है, एल इज इक्वल टू 25। मीन्स ये वाला लास्ट रंग है तो ये एल हो गई, एल इज इक्वल टू 25। अब मेरे पास नंबर ऑफ रंग्स मीन्स एन मेरे पास है, तो मैंने सम फाइंड आउट करना है कि इन रंग्स को बनाने के लिए कितनी वुड यूज़ हुई। तो S10 फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने से पहले SN किसके इक्वल होगा। अब A एंड L गिवन है तो N/2 इंटू A प्लस L। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू A इज 45 plus L is 25 is equal to 5 times 5 5 10, 4 and 2 6 and 1 7 is equal to
350 अब किस में आई सेंटीमीटर। आंसर क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड is equal to 350 centimeter. Question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding means x से पहले जितने houses आते हैं preceding the house numbered as x is equal to the sum of the number of houses following it. Find the value of x. मीन्स इसने क्या बोला है सॉल्यूशन कि हाउसेस को नंबर दिए गए 1 to 49, 1 2 3 एंड जोन, बीच में एक नंबर क्या है x और एंड जोन अप टू 49 ये गिवन है। अब इससे प्रीसीडिंग मीन्स x से एक पहले मीन्स एक माइनस करके लिखो क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, तो इससे पहले क्या आएगा x माइनस 1 मीन्स 1 से लेके x माइनस 1 हाउसेस के नंबर का सम किसके इक्वल होगा। अब x के बाद कौन कौन से नंबर आएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 एंड सो ऑन 49। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मीन्स कितने नंबर्स हो गए, कितनी टर्म्स का सम हो गया x माइनस 1 टर्म्स का सम हो गया, तो ये क्या हो गया x ऑफ सम ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल मीन्स अब ये x है मीन्स 49 टर्म्स हैं, इसमें से x माइनस हो जाएंगी x टर्म्स, तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई s ऑफ 49 माइनस x क्योंकि x टर्म्स माइनस हो गई। अब उसने क्या बोला है कि x के प्रीसीडिंग मीन्स s ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल है s ऑफ 49 माइनस x के इक्वल है। अब मेरे पास यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू x माइनस 1 और यहाँ पर a इज इक्वल ये a है और ये क्या है l। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू s ऑफ 49 माइनस x। अब Sn in terms of a and l, Sn is equal to n by 2 into a plus l। यूज करो s of x minus 1 is equal to x minus 1 upon 2 into a is 1 plus l is x minus 1 is equal to 49 minus x upon 2 into a is x plus 1, l is 49। अब 2 with 2 cancel, minus 1 plus 1 cancel, x minus 1 into x is equal to 49 minus x into x plus 50। This implies x square minus x is equal to 49 times x plus 50 minus x times x plus 50. This implies x square minus x is equal to 49x plus 5 9s are 45, 5 4s are 20, 24 minus x square minus 50x. This implies x square minus x is equal to 49x minus 50x minus x plus
2450 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स विद माइनस एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, 2x square is equal to 2450. This implies x square is equal to 2450 upon 2. 2 ones are 2s are, 2 2s are, 2 5s are. This implies x square is equal to 1225. अब x square is equal to ये 35 का स्क्वायर होगा, 35 इसका स्क्वायर, फैक्टर्स बना के देख सकते हो आप। अब ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू 35। अब उसने यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 35। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long, means कितने लंबे हैं ये, 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter, means ये वाला rise 1/4, फिर 1/4 राइज हो गया, मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी 1/4 प्लस 1/4, सॉरी हाइट, फिर इसकी इसमें फिर 1/4 ऐड हो गया, मीन्स ऐसे इसकी हाइट क्या है लास्ट स्टेप तक इंक्रीज होती जाएगी। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड, ट्रेड मीन्स ब्रेड्थ, ये वाली मीन्स बी से डिनोट करूँगी, ऑफ हाफ मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब फॉर द फर्स्ट स्टेप लिखो सॉल्यूशन। फॉर फर्स्ट स्टेप L इज इक्वल टू कितनी है L, सारे स्टेप्स 50 मीटर लॉन्ग है, L इज इक्वल टू 50, B मीन्स ब्रेड्थ दोनों मीन्स सभी स्टेप्स की सेम है, कितनी हाफ मीटर, हाइट फर्स्ट स्टेप के लिए 1/4 मीटर। अब वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम किसके इक्वल होगा L इंटू बी इंटू एच, तो L इज 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, यूनिट क्या आएंगे मीटर क्यूब। अब फॉर सेकंड स्टेप L इज इक्वल टू 50, B रिमेन सेम, अब H कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, तो वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4। फॉर थर्ड स्टेप L इज इक्वल टू 50, B इज इक्वल टू 1/2, H इज इक्वल टू, देखो थर्ड स्टेप के लिए 1 2 3 मीन्स 3 टाइम 1/4 ऐड हो गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो गया 3/4। देयरफॉर
वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। देयरफॉर क्या निकालना था मैंने? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ concrete required is equal to 50 into 1/2 into 1/4 plus 50 into 1/2 into 2/4 plus 50 into 1/2 plus into 3/4 एंड सो ऑन। कितने स्टेप्स हैं? अप टू 15 स्टेप्स। अब इसमें से देखो 50 इंटू 1/2 कॉमन, अंदर क्या आ गया? 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस and so on up to 15 steps। अब मैंने मीन्स S15 निकालना है। अब इसमें देखो A इज इक्वल टू 1/4, D इज इक्वल टू 2/4 माइनस 1/4, D इज इक्वल टू 1/4। कैसे? 2/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 2 माइनस 1 तो 1/4। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Sn का। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यूज करो, ये कट गया, इज इक्वल टू 25 टाइम्स। अब 15 स्टेप्स है तो 15/2 n/2 की n इज इक्वल टू 15, तो n/2 था तो 15/2 इंटू 2a। 2a इज 1/4, 2a प्लस n-1, 15 माइनस 1 14 इंटू d। d इज 1/4 is equal to 25 times 15/2 into 2/4 plus 14/4। 25 times 15/2 into 16/4, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 25 into 15 2s are 30, 25 3s are 75, तो 750। क्या निकालना था मैंने? वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम आ गया 750 किसमें? मीटर क्यूब। मीन्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम of concrete is equal to 750 meter cube। आंसर।